यूएसए कहीं ना कहीं डरा हुआ है। यूएसए के साथ साथ यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब भी डरे हुए हैं, और उनके साथ और भी ले लो, जितने भी साथ बड़े बड़े बिलियनियर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, क्योंकि अभी यूएसए में एक ऐसी फाइल खुली है जिसका नाम है एप्स्टीन फाइल। इस फाइल के अंदर क्या है, ये केस किस चीज से रिलेटेड है और किन किन का नाम सामने आ रहा है, जो कि ये फाइल अभी तक सामने नहीं लाने देना चाह रहे थे। और ये न्यूज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके मेंस एथिक्स सब्जेक्ट से कैसे रिलेटेड है, किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, बात करेंगे आज वाले सेशन में। तो गुड आफ्टरनून टू ईच एंड एवरी एस्पिरेंट, मैं विकास नागर स्वागत करता हूं आज वाले सेशन में। तो विदाउट एनी डिले भाई स्टार्ट करते हैं हमारा आज वाली न्यूज। जेफरी एप्स्टीन। अब ये जेफरी एप्स्टीन जो है, ये ऐसे क्या इंसान है जो इतने बड़े बड़े बिलियनियर्स को लेके डूब रहे हैं? ये अभी भी जिंदा भी है या फिर नहीं है? एप्स्टीन जो है यूएसए के बिलियनियर हैं, ये फाइनेंसर थे, ये बिलियनियर थे, लेकिन इनकी चर्चा तब हुई थी जब ये इनका नाम सेक्स ट्रैफिकिंग में आ गया था, चाइल्ड अब्यूज में आ गया था, जहां पे 14 साल की जो नाबालिग बच्ची रहती थी, जो माइनर्स रहती थी, उनको वो यूज करते थे ट्रैफिकिंग में। जेफरी एप्स्टीन 2008 में ये वाला केस सामने आया था, इनको जेल भी हुई थी। जब इनको जेल हो रही थी 2008 में, तो उनको 18 महीने की तो जेल हुई, लेकिन उनसे बोला गया कि 12 घंटे जो है आप जेल के बाहर रहोगे, 12 घंटे आप जेल के बाहर रहोगे, आप अपना नॉर्मल काम कर सकते हो, फिर आप जेल में आ जाना। और ये वाली जो जेल की प्रक्रिया ये 18 महीने तक चली थी, और इस जेल को बोला गया था स्वीट हार्ट सेंटेंस, जो इनको दिया गया था। और जो इनके ऊपर चार्जेस लगाए गए थे वो लगाए गए थे सेक्स ट्रैफिकिंग के, इनके ऊपर चार्जेस लगाए गए थे। अब आप ये वाली जो लेडीज देख रहे हैं, ये है गिस्लेन मैक्सवेल। गिस्लेन मैक्सवेल इनके एसोसिएट रह चुकी हैं, इनकी गर्लफ्रेंड भी रह चुकी हैं, और ज्यादातर जो लड़कियां आना ले जाना, जो भी ट्रैफिकिंग में मेजर रोल जो रहता था, किस लीडर से मिलवाना है, किसके थ्रू मिलवाना है, सारे काम जो करती थी वो काम ये करती थी, सारे जो काम करती थी वो काम ये करती थी। लेकिन धीरे धीरे जब बाद में ऐसा हुआ कि काफी सारी लड़कियों ने जाकर और इनका फ्लोरिडा में मेंशन था, जहां पर वो ये सारे केसेस देखे गए थे, माइनर लड़कियों के सेक्स ट्रैफिकिंग जो देखे गए थे, वो सारे केसेस फ्लोरिडा के इनके जो एक फार्म हाउस है या फिर एक मेंशन आप ले लो, वहां पर ये वाली चीजें देखी गई थी। लेकिन एक लड़की थी 14 साल की, जिसने पूरा का पूरा भांडा इनका फोड़ दिया। 14 साल के बच्चे ने जाके कर दी कंप्लेंट, और उसके थ्रू काफी सारी लेडीज भी फिर जो विमेन्स हैं वो सामने आई, जहां पर इनके ऊपर केस लगा। और केस फिर इतना हार्ड, इतना डार्क था कि जब इनको 2019 में जेल में डाला गया, जून में जब इनको सेंटेंस सुनाया गया कि भैया अब आप जेल में जा सकते हो, तो इनका देखा जाता है, और अगस्त 2019 में इनकी सुसाइड हो जाती है, और वो भी जेल के अंदर। ठीक है, कोर्ट ने ये चीज बोली कि ठीक है, सुसाइड क्यों हुई है उसका रीजन हमें बता दो। सर सीसीटीवी काम नहीं कर रहे थे। अच्छा, कोई गार्ड्स तो होंगे? सर जी गार्ड भी वहां पे अवेलेबल नहीं थे। अब ये कॉन्स्पिरेसी जैसी लग रही है, लेकिन ये केस वहीं पर ही थम गया था। लेकिन लोगों की एक डिमांड आ रही थी, जितने भी यूएसए के सिटीजन हैं सबकी एक डिमांड आ रही थी कि ये इसकी जो एप्स्टीन की जो फाइल है, जो बार बार बात करी गई थी, वो रीओपन की जाए, एक ट्रांसपेरेंसी, एक अकाउंटेबिलिटी के नाम पे। सब लोग डर रहे थे। 66 ईयर्स के वेल्दी फाइनेंसर की डेथ हो गई थी, जिनको एक्यूज करा गया था सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए। अब 11,000 फाइल्स थी, 30,000 पेज की फाइल्स थी, और ये वाली जो पर्टिकुलर फाइल है, ये वाली पर्टिकुलर फाइल जब डीओजी ने, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने जब सामने निकाली, तो भाई नाम आए डोनाल्ड ट्रंप, मिक जैगर, बिल क्लिंटन, बिल गेट्स और विंडसर का, और भी पता नहीं कितने सारे नाम होंगे, पता नहीं कितने तमाम ऐसे नाम होंगे जो अभी भी खुलने बाकी हैं। इसलिए एप्स्टीन फाइल जो है, बड़े बड़े लीडर्स जो है वो खुलना नहीं चाह रहे थे। और कहीं आप ये भी सोच रहे होंगे कि यार तो सुसाइड है, कहीं ऐसे तो नहीं कि सुसाइड की कॉन्स्पिरेसी के पीछे इन बड़े पॉलिटिकल लीडर्स या बिजनेसमैन का हाथ हो भी सकता है। पैसे के आगे दुनिया झुकती है। लेकिन हमको नहीं पता था कि भाई ये सब चीजें यूएसए में चल रही हैं, या फिर हम लोग जिनको एक मूर्त टाइप मांगते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं कि यार इस इंसान को मैं चाहता हूं, इस इंसान जैसा मैं बनना हूं, ये मेरा एक रोल मॉडल है, ये मेरे एक इन्फ्लुएंसर है। लेकिन वो जब ऐसे डार्क सीक्रेट्स उनके पता लगते हैं, तब थोड़ा सा एक ट्रस्ट टूट जाता है सोसाइटी के ऊपर से, एक बड़े बड़े लोगों की तरफ से। तब लाता है कि भैया पैसे की पावर ही पावर है, बाकी और कुछ नहीं है। उसके बाद
जब ये डीओजी ने ये वाली चीज निकाली तो फिर मैक्सवेल जो है उनको भी लताड़ा गया, क्योंकि उन्होंने जो विक्टिम्स थे उनका नाम एक पेज में मेंशन कर दिया था। अब विक्टिम्स के नाम मेंशन करने के बाद जो विक्टिम्स थे, जो अपना नाम खुलासा भी नहीं करना चाहते थे कि एक इंसल्ट हो जाए, सोशल लाइफ में उन पे इंपैक्ट पड़ जाए, तो वो उस चीज के लिए काफी खफा भी हुए थे और जुडिशरी ने उनको डांट भी लगाई थी, ग्लिसलिन मैक्सवेल को, कि आपने विक्टिम्स के नाम कोर्ट पेपर में आप कैसे डाल सकते हो। अभी भी लोग ये बोल रहे हैं कि जो भी अभी रिलीज करा, ये जो फाइल रिलीज करी अभी भी इनकम्प्लीट है, और 16 वेबसाइट से ये वाले कुछ डॉक्यूमेंट्स हटा भी जा चुके हैं। अब जो भी विमेंस थी उन पे डार्क करके, मतलब कि उनको ब्लर कर दिया गया है। बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ब्लर कर दिया गया है। और वहीं पर जब क्वेश्चन पूछा गया था डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से, यूएसए के, तो वो ये बोल रहे हैं कि यार हम किसी की प्राइवेट लाइफ ऐसे सामने लाना चाह रहे हैं, उनकी पहचान हम बचाना चाह रहे हैं। ठीक है, ट्रंप ने ये चीज बोला है कि जो एप्स्टीन फाइल है वो कहीं ना कहीं लोगों की जो इमेज है, जो इनोसेंट लोग हैं, उनकी भी डैमेज कर रही है। और जो हाई प्रोफाइल फिगर हैं, प्रेसिडेंट ने एक्सप्रेस करा है एक छोटी सी एक सिंपैथी। लेकिन अब आप एक चीज सोच रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप का सर केस कैसा आया? 14 साल की एक बच्ची, पहले, अभी तो काफी बड़ी हो गई है, मरीना उसका नाम था, और एक और लेडी थी जिसका नाम था माइकल। ये दोनों थी जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के उस पर बुलवाया था कि सर बता दो, मतलब कि जब ये वाली चीज हो रही थी ना, अब मैं आपको मेंशन वाला थोड़ा सा एक केस बता दूं। जब ये मेंशन में 14 साल की जब लड़की डोनाल्ड ट्रंप के सामने आई थी, तो फिर जेफरी साहब ये वाली चीज पूछ रहे थे कि ठीक है, तो वहीं पर ही उन्होंने गर्दन नोट करी थी। और ये वाली चीज 14 साल की लड़की ने, जो अब बड़ी हो गई है, ठीक है, वो जाके कोर्ट के सामने बताई। इससे चीज क्या पता लगता है? इससे चीज पता लगता है कि जितने भी बड़े लोग हैं वो किस तरीके की चीजें कर रहे हैं, किस तरीके की चीजें कह रहे हैं। तो अभी भी जस्टिस पूरी तरीके से जस्टिस क्यों नहीं शो कर पा रहा है? अभी भी जुडिशरी, हम लोग तो भारत का सोच रहे हैं, यूएसए में भी इंटरनेशनल जस्टिस भी कहीं ना कहीं बैकस्टैप कर रहा है, क्योंकि यहां पर जो नाम है इंपॉर्टेंट लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स का नाम है, क्योंकि कहीं ना कहीं देश वो चला रहे हैं। क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में, क्या अगर देश वो चला रहे हैं तो उनको एक फ्रीडम दे दिया जाता है कि आप सारे गलत काम कर सकते हैं, और आपको सारे गलत काम करने के लिए अनुमति जो देगा वो पॉलिटिकल लीडर्स के थ्रू मिलेगी, क्योंकि कानून वो बना सकते हैं, सबसे पावरफुल वही है, लेकिन चुनने वाले हम हैं। अब ये वाली जो पर्टिकुलर न्यूज है आपके एग्जाम ओरिएंटेड कैसी है, मेंस क्वेश्चन अगर हम देखें जीएस पेपर 2 गवर्नेंस के, उसमें तो क्वेश्चन आपका बन सकता है, व्हेन इंडिविजुअल्स विद इकोनॉमिक एंड सोशल पावर come into conflict with the criminal justice system, the principle of equality before law is often tested। इसका मतलब यह है, जो इंडिविजुअल, जो लोग बहुत पावरफुल है, पैसों से भी पावरफुल है, सामाजिक तौर पे भी सबसे ज्यादा पावरफुल है, जब वो जुडिशरी के सामने आके खड़े हो जाते हैं, तो तब क्या इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है उस दौरान में टेस्टेड होता है? बिल्कुल देखने के लिए मिलता है। कैसे देखने के लिए मिलता है? तो आप ये वाला एग्जांपल यहां पे लिख सकते हैं, ये वाली चीज आप बिल्कुल यहां पर जो मैंने न्यूज आपको बताई है, ये वाले इस पर्टिकुलर चीज से आप लिख सकते हो। इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, पॉलिटी में। और ये जो लिया गया इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये कहीं ना कहीं नेगेटिव भी देखा गया है, नेगेटिव पोर्शन में देखा गया, क्योंकि यहां पर गरीब को भी उतनी सजा मिलेगी और अमीर को भी उतनी सजा मिलेगी। मान लो गरीब को 1 लाख की कोई सजा मिली, तो अमीर को भी 1 लाख की सजा मिलेगी। अमीर 1 लाख रुपए दे देगा, लेकिन क्या गरीब दे पाएगा 1 लाख रुपए? तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव देखा जाता है। और ये जो लिया गया है भारतीय संविधान में, ये यूके से लिया गया है। वहीं पर ही हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, जीएस पेपर 4 एथिक्स से रिलेटेड। इंस्टीट्यूशनल साइलेंस एंड एथिकल कंप्राइज कैन एनेबल प्रोलॉन्ग्ड इनजस्टिस। Examine this statement in the context of abuse of power and failure of oversight mechanism। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो कृपया करके कीवर्ड्स को अंडरलाइन जरूर करें। जब भी आप आंसर राइटिंग करेंगे तो वो कीवर्ड से रिलेटेड चीजें ही आप करें, लिखें। कोई भी एक चीज सोशल, इकोनॉमिक, क्रिमिनल जस्टिस, साइलेंस, एथिकल कंप्राइज, अब्यूज ऑफ पावर, फेलियर ऑफ ओवरसाइट मैकेनिज्म, इन सब चीजों को आप हमने मेंशन करें, और फिर ये आप लोग सर्च करें, आप इसमें क्या चीज लिख सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। और अपनी राय एक चीज और जरूर दें, क्या आज भी ये सिस्टम देखा जा रहा है, जो भी सोशल पावर, इकोनॉमिक पावर लोग हैं, वही पूरा सिस्टम चला रहे हैं, वही सबसे ज्यादा खुश है, या फिर ये वाली चीज धीरे धीरे आप चेंज देख रहे हैं आज के ड्यूरेशन में, या आपको क्या लगता है क्या ये कभी चेंज हो पाएगा? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ये थी एक कंप्लीट न्यूज अभी तक की, इसके आगे क्या होगा वो जब न्यूज आएगी तब आपके सामने मैं आ ही जाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी किसी न किसी एक नई सेशन के साथ, किसी न किसी एक नई न्यूज के साथ, करंट अफेयर्स की। तब तक अपना ख्याल रखो, मुंह पे मुस्कुराहट रखो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड
सी यू सून।